बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने स्टेशन डायरी को ऑनलाइन करने का निर्देश देकर बिहार में पुलिस महकमे पर लग रहे आरोपों पर एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। इसका कारण है कि थाना स्तर पर स्टेशन डायरी अब ऑनलाइन एसपी, आईजी एवं डीजीपी स्वयं देख सकते हैं। यह इसलिए किया गया है क्योंकि स्टेशन डायरी पहले हाथ से लिखी जाती थी और यह 2 दिन 3 दिन तक लंबित भी रख दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रतिदिन ऑनलाइन दिखेगी। इसकी जवाबदेही थाना अध्यक्ष एवं अपर थाना अध्यक्ष पर होगी। बिहार में आरएस भट्टी के इस निर्देश के बाद पुलिस को मैनेज करने जैसे शब्द गुम होने की उम्मीद की जा रही है। लोगों का मानना है कि यदि स्टेशन डायरी लंबित नहीं रहेगी और स्टेशन डायरी ऑनलाइन दिखेगी तो लोग पुलिस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। केस मुकदमों के जांच पड़ताल की घटनाएं भी मैनेज नहीं हो पाएंगी। पटना जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है और 15 दिसंबर से बिहार के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे यह 1 जनवरी 2024 से बिहार के 38 जिलों के सभी थानों के स्टेशन डायरी ऑनलाइन दिखने लगेगी। यह तब हुआ है जब पुलिस महकमे पर आरोप लग रहा था कि केस मुकदमे की पैरवी, केस मुकदमे में पुलिस को मैनेज एवं केस मुकदमे में फंसे लोगों के द्वारा जांच को प्रभावित किया जा रहा है। पुलिस पर कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है और बिहार की पुलिस एक से बढ़कर एक तरकीब निकाल रही है और वह बिहार की पुलिस यह चाहती है कि उस पर लग रहे दाग अब मिटे और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। शायद यही कारण है कि बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी ने इस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मैनुअल में धारा 116 के तहत प्रत्येक 2 घंटे पर डायरी लिखने का प्रावधान है। यह पुलिस हस्तक भी कहलाता है और इस डायरी के आधार पर कोर्ट में जब बहस होती है या साक्ष्य जमा होते हैं तो कोर्ट को यह पता चलता है कि किसकी शिकायत पहले आई है और किसने घटना की जानकारी दी है। थाना स्तर पर पुलिस डायरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। कारण है कि 2 तरफा केस मुकदमे की स्थिति में किसने पहले शिकायत की, किसका मुकदमा पहले दर्ज किया गया और किसने पहले थाना को जानकारी दी, इस प्रकार की बातें अब ऑनलाइन दिखेगी। इससे एक बात साफ हो जाएगी कि यदि आवेदन पहले आई तो मुकदमा पहले क्यों नहीं हुआ और यदि पहले नहीं हुआ तो कारण क्या था। स्टेशन डायरी में अंकित होने के बाद इस प्रकार के मामले पर अवश्य रोक लगेगी या इसकी संख्या कम होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि स्टेशन डायरी ऑनलाइन करने के पीछे डीजीपी समेत बड़ी अधिकारियों की मंशा थाना स्तर पर हो रहे भेदभाव, थाना स्तर पर हो रहे रिश्वतखोरी, थाना स्तर पर हो रहे पैरवी, थाना स्तर पर हो रहे दलाली आदि की घटनाओं पर रोक लगाने की मंशा है। बताते चले कि आए दिन यह खबर मिलती है कि घटना घटित हुई, पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस घटना स्थल पर 2 घंटे विलंब से पहुंची, 4 घंटे विलंब से पहुंची, सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इस प्रकार की वारदात अब देखने को नहीं मिलेगी। यदि स्टेशन डायरी ऑनलाइन रहेंगे तो घटना की सूचना ऑनलाइन दर्ज होगी और किस पुलिस अधिकारी को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया यह भी अब लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। इस प्रकार से आरएस भट्टी के इस फैसले के बाद बिहार में लोगों की भावना बिहार पुलिस की ओर एक बार फिर से मुखातिब हुई है। वैसे
तुम डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत बिहार में चरितार्थ है। स्टेशन डायरी ऑनलाइन होने के बाद भी यह डाल डाल और पात पात वाली कहावत सटीक बैठती है या फिर इस पर नई कहावत रची जाती है, यह तो देखने वाली बातें होगी। बताते चले कि बिहार में इन दिनों बिहार की पुलिस लगातार प्रयोग कर रही है, कभी फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो कभी सोशल साइट के माध्यम से, तो कभी बिहार पुलिस के ऑफिशियली पेज के माध्यम से, कभी जिला स्तरीय पेज के माध्यम से लोग चाह रहे हैं कि बिहार में पूर्व से लंबित मामले शून्य पर आ जाए और बिहार पुलिस अप टू डेट हो जाए। लेकिन ये सब प्रयोग बिहार स्तर पर आरएस भट्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। थाना स्तर पर इस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपको पता ही होगा कि थाना स्तर से थाना अध्यक्ष ऑनलाइन हुए थे और फेसबुक पर लाइव के माध्यम से शिकायत ली थी, लेकिन इन शिकायतों का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं है। डीएसपी ऑनलाइन हुए थे, लेकिन इन ऑनलाइन में की गई शिकायतों पर कार्रवाई हुई या नहीं यह आप सबको पता है। जन शिकायत सुनी जा रही है, लेकिन जन शिकायतों पर कितनी कार्रवाई की जा रही है यह भी आपको परिलक्षित है, क्योंकि जिले के एसपी अपने निचले अधिकारियों को जो आदेश देते हैं वे तो निचले स्तर के अधिकारी मानते ही नहीं हैं या फिर टाल मटोल कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रयोग धरे के धरे रह जाएंगे और बिहार पुलिस पहले की तरह ही अब भी यदि काम करती है तो उस पर लग रहे दाग कभी मिटने वाली नहीं है। वैसे देखिए, आरएस भट्टी के एक से बढ़कर एक फैसले ने बिहार को चौंकाया अवश्य है और बिहार में बिहार पुलिस की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अवश्य हुए हैं। भले ही 10% 20% इस पर अभी भी दागनुमा जो शिकायतें हैं वे आ रहे हैं, लेकिन 80% बिहार पुलिस सुधार की ओर मुखातिब अवश्य है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।